ओके स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट वीडियो जो भी था, हम कहाँ पे स्टॉप हुए थे लास्ट वीडियो में कि ऑर्गेनिजम्स है वो एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक लिमिट होती है कि वो किस तरह से एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से सारे लिविंग थिंग्स को डिवाइड किए गए। किस में डिवाइड किए? 4 मेजर ग्रुप्स में, रेगुलेट्स, कन्फर्म्स, माइग्रेट्स एंड सस्पेंड। ओके, तो 1 बाय 1 हमें ये 4 चीज़ को स्टडी करना है। रेगुलेट तो ऑलरेडी मैंने आपको आगे समझा दिया है, जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस की प्रोसेस मतलब क्या है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस यू कि वो लोग कैपेबल होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के इनर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। बाहर भले ही एक्सटर्नल टेम्परेचर भले ही वेरी हो रहा है, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन्स और बाय नेचुरल मीन्स, बट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस को होम्योस्टेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ को हम यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस बाय द फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियर ऑल्सो। ठीक है, तो किस तरह से वो ये प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स विच एंश्योर्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर उस फिट है, अगर ऑर्गेनिज्म को लगता है कि ही कैन डू अ बेस्ट वर्क एट दी 25 डिग्री सेल्सियस पे वो फिट है, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इनर मैकेनिज्म चल रही है वो परफेक्ट चल रही है, ही इज़ फिट, तो वो टेम्परेचर को अपना मेंटेन रखेगा। कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमें पता है, बहुत पहले से लोअर स्टैंडर्ड से हम ये ऑस्मोटिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी उसको कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एट अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, ओके, एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशंस। क्या है ये, कौन सा रेगुलेशंस कर सकते हैं वो लोग? थर्मो रेगुलेशंस एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब जो टेम्परेचर को लेके डील कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके डील कर रहा है। ठीक है, evolutionary biologists believes that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature। जो लोग ने ये स्टडी की गई है, जो बायोलॉजिस्ट ने इस पे जो इवोल्यूशन पार्ट पे जो स्टडी किया गया है, उन्होंने फाइनली क्या बोला है, क्या उनकी बिलीफ थी कि जो मैमल्स सक्सेस है, किस वे में सक्सेस है कि बाहर भले एज ए रेगुलेटर्स मतलब क्या कि बाहर का टेम्परेचर भले ही इंक्रीज हो रहा है, वेदर इट इज डिक्रीजिंग, बट दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब इनर बॉडी, जो इनर बॉडी का उसका टेम्परेचर फिक्स है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस। आगे भी मैंने डिस्कस किया है, अगर बाहर बहुत टेम्परेचर कम हो गया है, जैसे कि 10 डिग्री हो गया है या 20 डिग्री हो गया है, तो वो तो अपना मैकेनिज्म, उसके बॉडी की मैकेनिज्म वो टेम्परेचर पे तो काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी मीन्स एडप्ट करेगा, आर्टिफिशियल मीन्स एडप्ट करेगा या नेचुरल मीन्स को एडप्ट करेगा, है ना। आर्टिफिशियल तो ऑलरेडी मैं बोला है, वो हीटर में जाके बैठ जाएगा, तो क्या होगा, सेट हो जाएगा उसका बॉडी टेम्परेचर, है ना, और वापस उसकी प्रोसेस चलने लगती है। ट्राइब्स वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और इन अ सहारा डेजर्ट, तो वही है कि एकदम से कोल्ड एरिया में रह रहा है या एकदम से गर्म एरिया में वो रह रहा है। ठीक है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो कोई भी मीन्स, कुछ भी रास्ता निकाल के, ठीक है, उसके पास हीटर या वो सब नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होने लगती है ना। तो कोई भी मीन्स से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना देगा। हाँ, तो ये वाला उसको रेगुलेटर्स बोलते हैं, उसका फिक्स रेगुलर रहता है। The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use। तो हम humans भी इसी में आ गए, है ना, mammals में, most of the mammals पे हम भी include है। We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो humans का जो body temperature रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। In summer when outside temperature is more than our body temperature, अगर समर में क्या होता है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 50 के पास या 45 हो जाता है, वी स्वेट, हम लोग स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
क्यों स्वेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये भी एक मीन होता है, जितना स्वेटिंग होगा ना उतना हमको कूलिंग इफेक्ट आती है ना, कूलिंग इफेक्ट। ये वाला तो है ना 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था, इवोपरेशन वाला जो फिनोमिना थी उसमें ये है कि जितना स्वेटिंग होगा उतना कूलिंग इफेक्ट होता है। द रिजल्टिंग इवोपरेशन कूलिंग है ना, इवोपरेटिव कूलिंग होता है। सिमिलरली क्यों, क्योंकि जो भी वो हीट पार्ट होता है उसको लेके वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवोपरेट हो जाते हैं और हमको कूलिंग इफेक्ट मिलती है। सिमिलरली टू व्हाट हैपन्स विद द डेजर्ट कूलर इन दी ऑपरेशन, सेम फिनोमिना है डेजर्ट कूलर की। ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर, वो लोग क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर को ब्रिंग डाउन ले लेते हैं, मतलब कि फिर इतना गर्म नहीं लगेगा क्योंकि कूलिंग इफेक्ट मिलती है। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस, अभी विंटर में क्या होता है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो हम लोग शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है। प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। ओके तो हम लोग तो क्या है ना आर्टिफिशियल या कुछ नेचुरल मीन से कहीं ना कुछ करके बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके आते हैं। प्लांट के पास ये नहीं होता है ना, प्लांट के पास ये कुछ मैकेनिज्म डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। ओके तो दिस वाज द पार्ट ऑफ रेगुलेट्स। हमने 4 में से एक वाला पार्ट स्टडी कर दिया जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आ गए। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टुवर्ड्स दिस कन्फर्म पार्ट।